सोचो तुम एक कमरे में एंटर करते हो, लेकिन किसी की नज़र तुम पर नहीं पड़ती। तुम वहाँ हो पर लोगों के लिए तुम इनविजिबल हो। लड़कियाँ तुम्हें नोटिस नहीं करती और बाकी लड़के तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। और इसका ब्लेम तुम किस पर डालते हो? मेरी हाइट कम है, मेरी जेनेटिक्स खराब है। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई बहुत डार्क है। तुम्हारी जेनेटिक्स वीक नहीं है, तुम्हारा फ्रेम वीक है। तुमने खुद अपनी बॉडी को एक शिकार जैसा बना लिया है। दिन भर स्क्रीन के आगे झुके रहने से तुमने अपनी स्पाइन को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है। जिस एक गलती से तुम्हारा फेस पैट तुम्हारी गर्दन में लटक रहा है। तुम इंस्टेंटली 2 इंच छोटे लग रहे हो। जब तुम चलते हो तो लोगों के दिमाग सबकॉन्शियसली तुम्हें एक कमज़ोर इंसान मान लेता है। वेलकम टू रेड लाइन ऑरा। आज हम कोई बोरिंग बायोलॉजी क्लास नहीं लेंगे। आज मैं तुम्हें एक क्लासिफाइड प्रोटोकॉल दूंगा। अगले कुछ मिनट में हम तुम्हारे सोए हुए पोस्चर को हैक करेंगे, तुम्हारी जॉलाइन को वापस बाहर निकालेंगे, कंधों को चौड़ा करेंगे और वो 2 इंच हाइट वापस छीन लेंगे जो तुम्हारी ही आदतों ने तुमसे छीन ली है। स्टेप 1, द जॉ लाइन अनलॉक। तुम रात दिन म्यूविंग करते हो, फेस फैट लॉस के वीडियो देखते हो, लेकिन तुम्हारी जॉलाइन कभी शार्प नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे फेस में नहीं, तुम्हारी गर्दन में है। जब तुम फ़ोन देखने के लिए अपना सिर सिर्फ थोड़ा सा आगे झुकाते हो तो तुम्हारी गर्दन के पतले मसल्स पर 22 किलो का वज़न पड़ता है। सोचो 22 लीटर पानी की बाल्टी तुम्हारी गर्दन से लटक रही है दिन भर। इस लगातार प्रेशर से तुम्हारी गर्दन आगे लॉक हो जाती है और जब गर्दन आगे आती है तो तुम्हारी स्किन फोल्ड होती है। रिजल्ट एक फेक डबल चिन। इसे अनलॉक करने का सीक्रेट है द शिन टक प्रोटोकॉल। ये एक्सरसाइज नहीं, तुम्हारे स्पाइन का रीसेट बटन है। ध्यान से सुनो। पहला, दीवार से बिल्कुल चिपक कर खड़े हो जाओ। दूसरा, अपनी उंगली को ठुड्डी पर रखो। अब बिना सर को ऊपर नीचे किए अपनी शिन को सीधा दीवार की तरफ ढकेलो। चौथा, ऐसा फील करो जैसे कोई पीछे से तुम्हारा बाल खींच रहा है। तुम्हें गर्दन के बेस पर एक अजीब सा स्ट्रेच फील होगा। पांचवा, इसे 5 सेकंड होल्ड करो। अगले 7 दिन रोज़ 15 बार। जैसे ही गर्दन वापस अपनी असली जगह पर आएगी तुम्हारी जॉलाइन स्किन के बाहर पॉप करना शुरू कर देगी। तो स्टेप 2, फ्रेम एक्सपेंशन। हाइट से भी ज़्यादा एक और चीज़ है जो सामने वाले के दिमाग में डर और रिस्पेक्ट पैदा करती है। तुम्हारे शोल्डर्स की चौड़ाई। एक चौड़ी चेस्ट अल्फा एनर्जी का यूनिवर्सल सिग्नल है, लेकिन आज 90% लड़कों का फ्रेम अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है। दिन भर आगे झुकने से तुम्हारी चेस्ट टाइट हो चुकी है और तुम्हारी बैक के मसल्स पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। वो इतने कमज़ोर हैं कि तुम्हारे कंधों को पीछे रोक ही नहीं पाते। इसलिए जब तुम टी शर्ट पहनते हो तो वो तुम्हारे कंधों से लटकती है और तुम सबमिसिव लगते हो। हमें इस बेटा फ्रेम को तोड़ना है। वेलकम टू दी वॉल एंगल प्रोटोकॉल। ये देखने में आसान लगता है पर पहले ही दिन ये तुम्हारी पीठ में आग लगा देगा। पहला, वापस दीवार पर जाओ। तुम्हारी हिल्स, हिप्स, पीठ और सिर सब दीवार से टच होना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को हैंड्स अप पोजीशन में दीवार पर रखो। तीसरा, सबसे बड़ा रूल, तुम्हारी कोहनी और कलाई दीवार से हटनी नहीं चाहिए। चौथा, अब हाथों को धीरे धीरे सर के ऊपर स्लाइड करो और वापस नीचे लाओ। जब तुम ये करोगे तुम्हारी बैक में एक इंटेंस जलन होगी। घबराना मत, वो जलन तुम्हारे नए चौड़े फ्रेम की कीमत है। रोज़ 15 रिप्स
14 दिन के अंदर तुम्हारे शोल्डर्स नेचुरली पीछे लॉक हो जाएंगे। बिना जिम गए तुम्हारा फ्रेम वाइड दिखने लगेगा। स्टेप 3, द हिडन 2 इंच। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर, एक ऐसी चीज़ जिसे ठीक करते ही तुम इंस्टेंटली आज ही 1 से 2 इंच लंबे दिख सकते हो। इसे कहते हैं एंटेरियर पेल्विक टिल्ट। बहुत भारी वर्ड है, सिंपल करता हूँ। तुम्हारे हिप्स पीछे की तरफ उठ गए हैं और तुम्हारा लोअर बैक डीप कर्व बना रहा है। इसका नतीजा तुम्हारा पेट आगे की तरफ झुल जाता है। बहुत से पतले लड़के सोचते हैं कि उनका पेट निकल रहा है, जबकि उनकी बॉडी का आकार ही बिगड़ चुका है। तुम्हारी हाइट वहाँ फंस कर कंप्रेस हो गई है। इस हाइट को वापस निकालने के 2 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, द ल्यूंग स्ट्रेच। एक घुटने पर बैठो, अपने हिप्स को धीरे से आगे पुश करो। तुम्हारी जांग के जॉइंट्स पर बवाल स्ट्रेच आएगा। 45 सेकंड होल्ड करो। ये तुम्हारी फंसी हुई स्पाइन को आगे से आज़ाद कर देगा। नंबर 2, द पावर ब्रिज। ज़मीन पर सीधे लेटो, घुटने मोड़ो और अपने हिप्स को हवा में उठाओ जब तक बॉडी एक सीधी लाइन न बन जाए। टॉप पर 2 सेकंड रुको और हिप्स को पूरी ताकत से स्क्वीज करो। रोज 20 रेप्स। जैसे ही तुम्हारी लोअर बॉडी बैलेंस में आएगी, तुम्हारा पेल्विस वापस सीधा घूमेगा, फेक पेट अंदर चला जाएगा, स्पाइन सीधी होगी और तुम इंस्टेंटली टॉलर और ज़्यादा पावरफुल दिखोगे। पोस्चर सिर्फ हड्डियों का खेल नहीं है, ये तुम्हारा माइंडसेट है। जब एक शिकार डरता है तो वो खुद को सिकोड़ लेता है, छोटा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन एक प्रेडिटर, वो अपना पूरा स्पेस क्लेम करता है। उसकी चेस्ट बाहर होती है और उसकी आंखें लॉक्ड होती हैं। ये 3 प्रोटोकॉल, चेन टक्स, वॉल एंगल्स और पेल्विक अनलॉक, तुम्हारे हथियार हैं। लेकिन ये सब बकवास है अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अगर तुम वीडियो बंद करके वापस उसी कमज़ोर पोस्चर में लेट कर फ़ोन चलाने वाले हो तो भूल जाओ अल्फ़ा बनने का सपना। लेकिन अगर तुम सच में उस एस्थेटिक डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज को अनलॉक करना चाहते हो जिसे देखते ही लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं, तो आज से ये शुरू करो। अपना फ्रेम बदलो, अपना ऑरा बदलो। सब्सक्राइब टू द डाटाबेस। वी क्रॉस द रेड लाइन हियर।